हेलो बच्चे, सभी ठीक ठाक अच्छे से होंगे। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ बेटे, ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सेल किसे कहते हैं हम लोग पढ़ लिया। सेल एक डिवाइस है जो करंट को मेंटेन करती है। दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। इनको ग्रुपिंग करना है। ग्रुप में समूह बनाना है, कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन करने जब आप चलेंगे तो बच्चे दो तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे मिलाएंगे? एक, कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कई सेलें लिए हैं और सेलों को इस प्रकार से रखा है कि नेगेटिव ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड, नेगेटिव ऑफ सेकंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन। एन सेल्स लिख दिया, फिर लास्ट में ऐसे दिखा दिया। एक कनेक्शन ये करना हो गया कि सेल के दो टर्मिनल हैं, पहले नेगेटिव का दूसरे पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, ऐसे जोड़ते जाएं। दूसरा तरीका है कि सभी का पॉजिटिव वन, सभी का नेगेटिव दूसरे पॉइंट से। वो मैं आगे चल पढ़ाऊंगा। एक एक पहले पॉइंट तरीका, ये पहला बे तरीका जोड़ने का है। सभी का, बोलो, किसी का, सभी सेल्स के लिए रूल है कि पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव, ऐसे जोड़ते चले जाएं। तो बेटे इन्हें कहा जाता है सीरीज ग्रुपिंग। इन्हें हम लोग क्या बोला? सीरीज ग्रुपिंग। तो हम इसकी डिफिनीशन लिख दें बेटे। क्या लिखेंगे? अ नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स लिखेंगे क्योंकि कई ग्रुपें हैं, आर said to be connected in series if negative pole of one is connected to positive pole of the other, and so on. And so on. देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा है कि नेगेटिव ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड, नेगेटिव ऑफ सेकंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन। सच टाइप अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में हो गए बेटे, लिखा है नंबर ऑफ सेल्स सेड टू बी कनेक्टेड सीरीज, तब हम उनको सीरीज कहेंगे यदि नेगेटिव ऑफ वन कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड, अदर, एंड सो ऑन। अब बेटे क्या करेंगे, ध्यान सुनना। सेल लगा दिए तो सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। और दूसरा काम क्या है? करंट को मेंटेन करना। करंट को क्या करना? मेंटेन करना। फिर बेटे इसको हमने करंट को मेंटेन करा रहे हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ले लिया, जिससे इसे जोड़ दिया जाता है। शायद जो बच्चे मेरा लेक्चर याद किए होंगे, इसका नाम क्या है? लोड रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या है? लोड रेजिस्टेंस। करंट आई बेटे, करंट यहां पर आपको फिर
कंप्लीट राउंड में पहुंचेगी। तो अगर हम लोग बेटे ये सब काम कर दिया तो मुझे करंट निकालना है, करंट कितनी मेंटेन करेगी। तो इन सेलें जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़ती जाती हैं तो सबसे पहला काम है बेटे करंट निकालने के लिए ईएमएफ और रेजिस्टेंस निकालना। तो मेरे बिटिया मेरे बच्चे ध्यान देंगे, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसके पास क्या है स्मॉल आर है, इसके पास क्या है स्मॉल आर है, बोलो है ना, इसके पास क्या है स्मॉल आर है। अब ध्यान दो, पहला रेजिस्टेंस दूसरे से, दूसरा तीसरे से एंड सो ऑन जुड़ते चले गए, अर्थात ये कैसे हैं सीरीज में। पहले का रेजिस्टेंस दूसरे से, दूसरे का तीसरे से जुड़ते चले जाएं तो क्या है सीरीज में है। तो मेरे बेटे दो चीज पाइए, पहले आप ईएमएफ पे आइए, तो लिखेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स, कुल ईएमएफ कितना होगा। तो बेटे ई कितनी बार जुड़े हैं n बार, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बात कर रहा हूं, ध्यान देना, सर्किट नहीं बात रहा हूं। तो आर सीरीज में है ना बेटे, कितनी बार आए हैं n बार आए हैं। अब इनकी वैल्यू n आर आ गई, इनकी वैल्यू n आर आ गई, क्योंकि आर कितनी बार आए हैं n बार, तो इनकी वैल्यू क्या हुई n आर, और उन्हीं में एक और जुड़ गया है, तो कैसा है सीरीज है, ये भी उसी में जुड़ गया ना, विंड टू विंड जुड़ते चले गए। तो ये इसकी वैल्यू पूरे की तो n आर, यानी अब इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो बेटे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो बेटे n आर हमारे पास है भी, कैपिटल आर और भी जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे क्या बनाना था, क्या चाहिए था टोटल, और दोनों किस में हैं सीरीज में। तो एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, एक छोटा सा फिगर देगा आपका इसकी वैल्यू, यानी इसके रेजिस्टेंस को क्या देगा n आर। ऐसा आप बना लेंगे तो एक नया फिगर बन करके दिमाग में जनरेट करेगा। इस सब की वैल्यू यानी सब का बेटा n आर, ये क्या है आपका कैपिटल आर। तब जोड़ो, ये देखो सीरीज हो गया कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो, ये सीरीज हो गया। ये क्या है आपका यानी, तो बेटे अब मुझे क्या चाहिए था करंट, बोलो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, तो क्या करेगा ओम्स लॉ बेटा, आई बताएगा, क्या बोलेगा टोटल ईएमएफ अपान क्या, टोटल बोलो बेटा रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ क्या है, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या है n आर प्लस कैपिटल आर। अब बेटे मैंने आपको दिया है I इक्वल टू यानी अपान n आर प्लस कैपिटल आर। इसकी दो केस है। पहली केस क्या है बेटा, अगर n आर बड़ा कर दें बेटे, अगर n आर बड़ा हो जाए, ये क्या हो जाए छोटा, तो छोटे वाले को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, छोटे वाले क्या करेंगे हटा देंगे, तो कैंसिल, I इक्वल टू क्या मिलेगा E अपान आर। ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार होगा। अब बेटे केस को उल्टा ले लीजिए, आर को बड़ा कर दीजिए, तब बेटे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी अपान क्या कैपिटल आर। अब आते हैं बेटे ग्रुपिंग ऑफ सेल पैरेलल।
grouping of cells in parallel. आइए पैरेलल को देखें बेटे। किसे कहते हैं बेटे? सेल के दो टर्मिनल, वन इज द पॉजिटिव, अदर इज अ नेगेटिव। All positive connected to one common point, but all negative connected to another common point. Such type arrangement is known as cells in parallel. अब बेटे लोड रेजिस्टेंस लगा दो यहां, ये फिगर बन के तैयार हो गया। क्या लिखेंगे? अ नंबर ऑफ cells said to be connected in parallel if positive plates of cell connected or joined, लिखो, cells are joined one end plates are joined on common point, but negative plates are joined another common point. ये बेटे आपको बन गया सभी का पॉजिटिव किसी एक कॉमन पॉइंट में, सभी का नेगेटिव किसी अनदर पॉइंट पर जोड़ दिया जाए। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पैरेलल। ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। नंबर ऑफ सेल्स सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पॉजिटिव ऑफ ऑल सेल्स ज्वाइन अ कॉमन पॉइंट बट नेगेटिव प्लेट्स आर ज्वाइन अनदर कॉमन पॉइंट। सभी का पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट पर, सभी का नेगेटिव अनदर कॉमन पॉइंट पर जुड़ें। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? सीरीज। अब बेटे मेरे बच्चे सभी जानते हैं, मैं बार बार बताया हूँ, याद भी होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो अब मान लिया सबका ईएमएफ सेम हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस क्या आएगा? ये आपको बताना है। सबका ईएमएफ क्या लिया बेटा? सेम ले लिया। अब बिटिया बच्चे मुझे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस इंटरनल। तो आर पी इक्वल टू 1/R। 1/R कितनी बार आया है? n बार। 1/R पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/n/R। तो क्या मिलेगा? n/R। तो बेटे आर पी इक्वल टू निकालेंगे, R/n क्या मिलेगा? n। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? R/n। अब ये दोनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में ना, सीरीज में है बेटे। कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। तो फिर आप लगाएंगे टोटल रेजिस्टेंस
इन अ सर्किट R/N प्लस क्या मिलेगा, कैपिटल R। अरे भाई सीरीज में है ना, R/, क्या मिलेगा, N इंटू कैपिटल R। बाई ओम्स लॉ I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल क्या बेटे, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब आइए वैल्यू पुट करें बेटे। वैल्यू पुट करिए। I इक्वल टू हमने निकाला है EMF E है बेटिया, टोटल रेजिस्टेंस R/N प्लस कैपिटल R। तो R क्या ले लेंगे, N LCM, तो R प्लस क्या मिलेगा, NR। ये ऐसे रहेगा, रीअरेंज करिए, यानी अपॉन क्या मिलेगा, R प्लस कैपिटल R। अब आपको केस फिर करना है बेटे, दो केस लगाइए। पहला केस क्या करेंगे, पहला केस बेटे, हाँ स्मॉल r को बड़ा कर दीजिए, तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी अपॉन स्मॉल r। बेटे इसको बड़ा करेंगे, ग्रेटर लेंगे, तो यानी अपॉन r हो जाएगा। फिर बेटे NR को बड़ा कर दीजिए, तो यानी अपॉन क्या मिलेगा, NR। कैंसिल, तो E अपॉन R। ये आपको बेटे मैंने सीरीज और पैरेलल दोनों बता दिया। अब बचता है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, किरचॉफ्स लॉ, ह्यूस्टन ब्रिज। लास्ट ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब हुआ बेटा सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो कहने का मतलब है इफ नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड एंड टू एंड, सच टाइप के बेटे हमने EM रोज ले लिया। हमने बेटे EN सेलों को सीरीज में जोड़ दिया और इन्हीं की EM रोज बना दिया। तो ये दोनों मिक्स हो गए बेटे, सीरीज भी हो गए और पैरेलल भी हो गए। डॉटेड कर दें लास्ट।
बड़ा आसान है, जैसा पढ़ाया है वैसे फिर है बेटे। लिखेंगे टोटल ईएमएफ कितना है बेटे, कितनी बार आया है, n बार, तो क्या मिलेगा, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी बार आए हैं, बोलो बेटा, n बार आए हैं तो क्या मिलेगा, NR। ये केवल एक लाइन की बात हो रही है, एक रो की बात हो रही है। तो ई कितनी बार आया, n बार, यानी RR कितनी बार आया, बोलो, NR हो गया। अब एक लाइन का ये मैंने आपको वैल्यू दिया। तो ऐसे बेटे कितनी हैं बेटे, पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में क्या मिलेंगे, पहली बात ईएमएफ क्या होगा मैं बता चुका हूँ, सेम होगा। रेजिस्टेंस देखना है तो पहली लाइन में NR, दूसरी लाइन में NR, तीसरी लाइन में NR, ऐसे कितनी लाइन है, यम, कितनी लाइन है बेटे, यम। तो RP इक्वल टू क्या मिलेगा, यम इंटू 1/NR मिलेगा। तो यम अपान क्या मिलेगा बेटे, NR। तो RP इक्वल टू बिटिया बच्चे बोलें NR अपान क्या मिलेगा, यम। ठीक है, समझ में आ रहा है। ई कितनी बार आया, n बार, यानी RR कितनी बार बेटा, n बार आया, तो NR। तो पहले का NR, दूसरे का NR, तीसरे का NR कितनी बार, m बार, तो m अपान क्या मिलेगा, NR। बोलो बेटा। तो टोटल रेजिस्टेंस NR अपान m प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो, कैपिटल R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अब बेटे बाय ओम्स लॉ I इक्वल टू टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटे टोटल EMF मैंने बताया था ये नहीं होगा, क्योंकि EMF उसका चेंज नहीं होता। ये क्या आया बेटा, NR अपान M प्लस कैपिटल R। इसको सॉल्व कर लें बेटे, सॉल्व करना है तो, या डायरेक्ट लिख दें जैसे आपकी इच्छा कहे। चलिए इसके दो केस लगाएं। पहला केस ग्रेटर है, NR/M क्या है, छोटा है। तो आप लोग बार बार पढ़े हैं, अब समझाने की जरूरत नहीं है। तो यानी अपान क्या मिलेगा बेटे, NR अपान M कैंसिल, M अपान क्या मिलेगा, E अपान R। यहाँ क्या मिलेगा, यानी अपान R। ये आपको मैंने बेटे समझा दिया। अब बेटे हम लोगों के 2-3 लेक्चर बचे हैं, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।